अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू इंडेक्स वाला पाकिस्तान। फवाद, पिछले अगर 1 से 2 महीने को देखें तो मार्केट में सोलर पैनल्स की, इन्वर्टर्स की, बैटरीज की प्राइसेस बहुत ज़्यादा ऊपर गई हैं। इसकी क्या वजह हो सकती है कि प्राइसेस बहुत ज़्यादा ऊपर गई हैं? दूसरे मुझे ये बताएं कि जब कोई भी बंदा मार्केट में सोलर सिस्टम लेने के लिए जाए तो क्या नंबर वन प्रायोरिटी उसकी होनी चाहिए? क्या सिर्फ प्राइस को देखना चाहिए या कोई और फैक्टर भी है कि जिसकी इम्पोर्टेंस इस प्राइस से भी कहीं ज़्यादा है? प्राइसेस पिछले 2 महीनों में 3 महीनों में जो इंक्रीमेंट हुई वो आपको पता है टैक्सेशन का कोई एक वो थी, डर था कि टैक्स लग जाएगा, तो उसकी वजह से पाकिस्तान में प्रीएम्प्टिवली ही प्राइसेस ऊपर चली जाती हैं और प्रीएम्प्टिवली ही नीचे भी आ जाती हैं। क्रैश भी ऐसे करती हैं कि विदाउट रीज़न हो जाती हैं, और इंक्रीमेंट भी उसमें ऐसे ही होता है कि कोई रीज़न हो या ना हो, जस्टिफाइड हो या अनजस्टिफाइड हो, इट डज़ नॉट मैटर। अगर कलेक्टिवली एक रूमर चल रहा हो मार्केट में कि ये अफवाह है और इसकी बेसिस पे रेट बढ़ने हैं, तो उसकी बेसिस पे भी बढ़ा दिए जाते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स ये कोई कंट्रोल प्राइस तो इसकी है नहीं, कोई गवर्नमेंट तो इसकी प्राइस सेट नहीं कर रही, ओपन मार्केट का आइटम है। चार बंदे मिल के भी रेट बढ़ा देते हैं, और नीचे आने हो तो वो भी ऐसे ही आ जाते हैं। तो जो पिछले 2-3 महीने में आपने ट्रेंड देखा है वो इन्हीं वजह से हुआ है कि बस ऐसे ही 4-5 लोगों ने अफवाहें फैला के अपने रेट्स बढ़वा लिए। बेनिफिशियरी वही सारे थे जिन्होंने स्टॉक अक्यूमुलेट किया हुआ था और उन्होंने कोशिश करी कि हम महंगा स्टॉक बेचें। ये रिपीटेडली होता रहता है, ये हर 3-4 महीने बाद यही साइकिल है, रिपीट होती रहती है। कभी ऊपर चले जाते हैं, कभी नीचे आ जाते हैं। दूसरा, अब एज अ कंज्यूमर आपको क्या देखना चाहिए? नंबर वन, आप जिस भी टाइम पे डिप्लॉय करना चाह रहे हैं, आप तो पहले अपनी फिजिबिलिटी देखेंगे कि आपका बजट कितना है और आपको रिक्वायरमेंट कितने सिस्टम की है। अगर तो आपका बजट एग्जैक्टली मीट करता है आपकी टोटल रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करने के लिए, तो आप किसी भी टाइम पे लगवा सकते हैं। अगर आपका टोटल बजट सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा और आपको पार्शली सिस्टम को इंस्टॉल करना है, तो फिर आप स्टेजेस में अपने सिस्टम की डिप्लॉयमेंट पे वर्क करेंगे। अच्छा, स्टेजेस में डिप्लॉयमेंट पे इशू ये आएगा कि शुरू में आपकी कॉस्ट ज़्यादा लग रही होगी, क्योंकि आपको इन्वर्टर थोड़े से ज़्यादा लेने पड़ेंगे या बड़ी कैपेसिटी के लेने पड़ेंगे। उसमें सोलर पैनल्स का कंपोनेंट भी आप कम स्पेंड कर रहे होंगे। जनरेशन आपके सोलर पैनल्स ने करनी है, जो इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन है वो सोलर पैनल से करनी होगी, तो आपको शुरू में उसका जो बेनिफिट है वो कम दिख रहा होगा। बट जब आप नेक्स्ट स्टेज में बाकी सोलर पैनल्स को ऐड कर लेंगे या बाकी बैटरीज को ऐड कर लेंगे, तो वो उसका जो रिटर्न है वो आपको जल्दी आना शुरू हो जाएगा। तो शुरू में आपकी इन्वेस्टमेंट आपको लग रही होगी कि ज़्यादा हो रही है, बट बेनिफिट कम हो रहा है। उसकी वजह यह है कि कंप्लीट बेनिफिट 100% लेने के लिए आपको सारे कंपोनेंट्स को फुली मैक्सिमाइज करके इंस्टॉल करवाना पड़ता है। तो अगेन, बट इसमें आपको ये फ़ायदा मिल रहा है कि जिस डे वन से आप लगवा रहे हैं, आप बेनिफिट जल्दी लेना स्टार्ट भी तो कर रहे हैं ना। अगर आप सारे टाइम वेट करते रहेंगे कि मैं टोटल अपनी इन्वेस्टमेंट सेव करता हूँ फिर इंस्टॉल करवाऊँगा, तो फिर डिलेड आपको जब आप इंस्टॉल करेंगे और जब एग्जीक्यूट करेंगे उसके बाद ही आपको बेनिफिट आना शुरू होगा। अच्छा, तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट इशू है वो ये है कि अगर आपने लेट से एक चीज़ थी, एक इन्वर्टर था 3 लाख रुपए का, और आपने उसको ले लिया 3,20,000 का, और एक और आदमी है उसने 3 लाख का इन्वर्टर था ऐसे टाइम पे लिया जब प्राइसेस कम थी, और उसने 2.5 लाख का ले लिया। अब ऐसे सिनेरियो में बहुत सारी सिचुएशंस हैं, बहुत सारे कंज्यूमर्स हैं जिन्होंने सस्ता लिया है, बहुत सारे कंज्यूमर्स हैं जिन्होंने नॉर्मल प्राइसिंग में लिया है, और बहुत सारे कंज्यूमर्स हैं जिन्होंने थोड़ी सी इन्फ्लेटेड प्राइस पे ले लिया। जो इसमें इस पूरी सिनेरियो, इन तीनों सिचुएशंस में जो सबसे ज़्यादा अवॉइड करने वाली बात है वो ये है कि लोगों ने अच्छी प्रोडक्ट्स भी ली हैं और उसके बावजूद उनके सिस्टम्स परफॉर्म नहीं कर रहे। और ऐसा भी हुआ है कि लोगों ने नॉर्मल या मीडियोकर या कॉस्ट इफेक्टिव बजट फ्रेंडली सॉल्यूशंस भी लिए हैं और उनके सिस्टम्स परफॉर्म कर रहे हैं। तो एज अ कंज्यूमर आपको महंगी प्रोडक्ट लेके और उस वो सिस्टम आपके लिए परफॉर्म ना करे, वो सिस्टम जनरेट ना करे, सिस्टम बाकी अगर आप बेंचमार्किंग उससे देखें तो वो उसकी अंडर परफॉर्मेंस हो, लोड शेडिंग में आपको तंग करे, या आपको रूटीनली मेल फंक्शंस की वजह से तंग करता रहे, या जनरेशन में ही तंग करता रहे, बैटरी आपको पूरा बैकअप ना दे, तो ऐसे सिनेरियो में आपको महंगा हो या सस्ता हो, एट द एंड ऑफ द डे आपको तो नुकसान ही हुआ ना, और पीस ऑफ माइंड भी नहीं मिला, और आपकी लोड शेडिंग के इश्यूज़ भी सॉल्व नहीं हो रहे, और आपके जो अफोर्डेबिलिटी, जो आप सस्ती बिजली फॉर 25 ईयर्स अपने लिए जनरेट करना चाह रहे हैं, वो भी इशू सॉल्व नहीं हुए। ये सारे डिपेंड करते हैं इंस्टॉलेशंस के ऊपर। प्रोडक्ट्स अच्छी ना अच्छी होना ये एक सेपरेट चैप्टर है, उनकी प्राइसेस क्या हैं ये एक और चैप्टर है, और फिर एग्जीक्यूशन कैसी है और उसकी इंस्टॉलेशन कैसी है और आफ्टर सेल्स कैसी है और उसकी मॉनिटरिंग कैसी है और इशू जो रेजोल्यूशन है वो कैसी है, ये सारी एक अलग चीज़ है। अच्छी प्रोडक्ट लेने के बावजूद भी बहुत सारे लोगों के सिस्टम्स, बहुत सारी कॉल्स आती हैं, बहुत सारी क्वेरीज आती हैं, और बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छी इक्विवेलेंट ब्रांड लगवाई भी हैं, जो सबसे अच्छी ब्रांड्स पाकिस्तान में करंटली अवेलेबल हैं, और उसके बावजूद उनके सिस्टम्स नहीं चल रहे या अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, और वो दे आर नॉट सेटिस्फाइड। और बहुत सारी ऐसे लोग हैं कि जो मीडियोकर ब्रांड्स लगवा के
उसके बावजूद उनके सिस्टम्स ऐसे परफॉर्म कर रहे हैं जैसे उससे अच्छी प्रोडक्ट ही कोई ना हो और उससे अच्छा सिस्टम ही कोई ना हो। तो ऐसे सिनेरियो में आपको वर्कमैनशिप, आपको सिस्टम डिज़ाइन, सिस्टम इंटीग्रेशन, वो किसी प्रोफेशनल के पास से ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके ये इश्यूज़ रिजॉल्व हो सकते हैं। बाकी आपको पता है मार्केट में करंटली जो प्रोडक्ट्स के इंपोर्टर्स हैं, जो प्रोडक्ट के रिटेलर्स हैं, वो सारे जनरली डिफरेंट ट्रेड से इसमें आते जा रहे हैं। पाकिस्तान में ट्रेंड यही है कि रेगुलेशंस नहीं है किसी भी फील्ड के अंदर, तो ऐसे सिनेरियो में लोग किसी भी फील्ड से उठ के किसी भी फील्ड में चले जाते हैं, इवन दो दे नॉट एक्सपर्ट्स, और उस फील्ड में वो काम शुरू कर देते हैं क्योंकि रेगुलेशन कोई नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे नुकसान कंज्यूमर का ही होता है, क्योंकि कंज्यूमर उतना ही पैसे भर रहा होता है किसी भी सर्विस को अवेल करने के, किसी भी प्रोडक्ट को लेने के, बाद में ना आफ्टर सेल्स मिलती है, एग्जीक्यूशन ही शुरू में ख़राब होती है, सिस्टम डिज़ाइन ही फ्लॉड होता है, तो एग्जीक्यूशन भी फिर उसी तरह की होती है। और उसके बाद आफ्टर सेल्स बाद में आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, जिसने अपनी वन टाइम प्रॉफिट निकालने के लिए आपको चीज़ बेच दी होती है या सर्विसेज दे दी होती हैं, वो तो अगली प्रोडक्ट अगले सर्विसेज बेचने के पीछे होता है, अगले कस्टमर के पीछे होता है। दे डोंट केयर कि उनका सिस्टम चला कि नहीं चला और अगर उसमें कोई इशू आया कि नहीं आया। तो सिस्टम अडॉप्ट करते हुए ये बातें जहन में रखना बहुत ज़रूरी है कि प्रोडक्ट के साथ साथ अच्छी सर्विसेज, अच्छी वर्कमैनशिप, अच्छा सिस्टम डिज़ाइन, प्रोफेशनलिज्म ड्यूरिंग द इनिशियल स्टेजेस ऑफ सिस्टम डिज़ाइन, ये मैटर करता है, क्योंकि उसके बगैर सिस्टम 25 ईयर्स नहीं चलेगा आपका। 25 ईयर्स की बात हो रही है, 25 ईयर्स तो, और ये इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, ये कोई सिविल स्ट्रक्चर नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक दफ़ा आपने एक स्ट्रक्चर बना दिया और फिर अगर शुरू में अच्छा बन गया तो उसमें ज़्यादा डिग्रेडेशन नहीं होती। ये एक वर्किंग मूविंग कंपोनेंट्स हैं इसके अंदर, इलेक्ट्रिकल फ्लो है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इसमें, जो ऑक्सीडेशन होती है आपके कंपोनेंट्स की, जो टर्मिनल्स के इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट्स की, वो सारी भी इन्वॉल्व है। तो ये एक बिल्कुल डायनामिक सिस्टम है, स्टैटिक सिस्टम नहीं है कि जिसके अंदर कोई चीज़ मूव ही ना करती हो और कोई मूविंग पार्ट्स ही ना हो और आप बोलेंगे ये पड़ा रहेगा और फिर खुद ही चलता रहेगा। तो खुद ब खुद ये नहीं चलता, इनिशियली सिस्टम डिज़ाइन पे मैटर करता है। मेरे ख्याल वीडियो रैप अप करें। अगर आपको भी इस तरह के सिस्टम चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं ऑल ओवर पाकिस्तान। ग्रीन टेक सोलर की सर्विसेज अवेलेबल हैं कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, ऑल ओवर पाकिस्तान। रेजिडेंशियल, ऑन रेड, रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, ऑन रेड, ऑफ रेड, हाइब्रिड, छोटे सिस्टम्स 2 किलोवाट के या इंडस्ट्रियल सिस्टम्स 2 मेगावाट के आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल ओवर पाकिस्तान ग्रीन टेक सोलर की सर्विसेज अवेलेबल हैं, कांटेक्ट करें। थैंक यू।